पहले। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा वर्डप्रेस एडवांस वर्डप्रेस इंजीनियरिंग बूट कैंप 8 की फर्स्ट क्लास है। और हम स्टार्ट करते हैं एक आईकोड गुरु के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। आईकोड गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। यह हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी मिलकर ग्रो करते हैं। आईकोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को इन्हेंस करना और हाई टेक स्किल्स सिखाना और इंटरनेशनल मेंटोर्स को इनवाइट करना ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और हमें गाइड करे। आई गुड गुरु में वीकली ऑल ओवर द वीक 20 सेशन पर डे होते हैं, जिसमें साथ एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं सैटरडे संडे को। इसके अलावा पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के कोर्सेज, फ्री आइल्स और ग्री के कोर्सेज, डीएसए और लीड कोड प्रिपरेशन और इंटरव्यू प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सेशंस रन होती हैं। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में है तो यहाँ पे मशीन लर्निंग के भी डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट हैं। और जस्ट इन केस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप आईकोड गुरु के फेसबुक पेज से रिकॉर्डिंग्स देख सकती हैं। अगर रिसेंट अचीवमेंट की बात करें तो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने अब तक 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स, हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स में विन किए हैं। हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द ग्लोब और स्पेशली यूएसए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ग्रैब कर चुके हैं, लोकल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स और जॉब सिक्योर की हैं। इसके अलावा 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है CS50 पजल डे। इसमें 259 टीम ने 9x9 पजल सॉल्व किए हैं पाकिस्तान से। अब रिसेंटली अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है कोड इन प्लेस, जहां आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पाइथन सिखाती हैं। 200 प्लस मेंटोर्स, सेक्शन लीडर्स पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए हैं। और 3 आईगुड गुरु के स्टूडेंट्स ने MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में सीट सिक्योर की है आउट ऑफ 320। लास्ट 2023 में गूगल कोड जैम, गूगल का एक कोडिंग कंपटीशन है, इसमें आईकोड गुरु के 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और पाकिस्तान से 3 इंटर्न्स इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में इंटर्नशिप के लिए गए थे, एक हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। ये आईकोड गुरु की कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स थी। और अगर हम बात करें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो सिक्योर की, वो पाकिस्तान की लाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कायदे आजम, UET और कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे। और इनकी प्रोफाइल कुछ ऐसे थी लाइक CGPA 3.1 to 3.8, आइल्स रेंज बिटवीन 6.5 to 7.5, नो पब्लिकेशंस, नो ग्री, और कुछ का स्टडी गैप लाइक 1 to 15 ईयर्स तक था। 100% फी वेवियर लाइक फुली फंडेड स्कॉलरशिप। और पर मंथ उनका जो स्टाइपेंड था वो 1100 to $3,000, और उन्हें किसी भी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी। और अगर आईकोड गुरु की लाइक ग्रोथ और कम्युनिटी का ग्राफ देखें अचीवमेंट्स का, लाइक ग्रेजुअली इसमें मल्टीपल आप देखें कि जैसे जैसे कम्युनिटी हमारी ग्रो की, अब हमारी कम्युनिटी 30,000 प्लस लोगों पे लाइक अवेलेबल है। और यहाँ पे अभी हमारी जो अचीवमेंट्स हैं दे आर लाइक आई कैचिंग। ओके। और और अगर हम बात करेंगे फुली फंडेड स्कॉलरशिप किन लाइक यूनिवर्सिटी से थी और उनका ग्राफ, 2021 में हमारे 22 में सिर्फ कायदे आजम, फास्ट और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। लेकिन 2024 में ये यूनिवर्सिटीज़ का लाइक काफ़ी यूनिवर्सिटीज में स्पैन हो गया, लाइक GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप सिक्योर की। और अगर हम लाइक के इनके की परफॉर्मेंस देखें इज ओके। सो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया आईकोड ग्रुप पे तो आप इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। लेट मी शेयर इन चैट। और आईकोड गुरु के फेसबुक पेज को फॉलो करके आप इन सेशंस की रिकॉर्डिंग वगैरह आप देख सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आईकोड गुरु यू कैन आस्क। ओके एवरीवन। जी, तो शाजिल ने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है आईकोड गुरु का।
तो मैं आपका लीड ट्रेनर हूँ, मेरा नाम रियान है। तो मैं आपको ये वर्डप्रेस पढ़ाऊँगा। साथ में शाजिल है, मोहम्मद असलम है, अली तारिक है और अंसर अहमद है। हम सब मिलके आपको ये कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर मैं तेज़ बोलूँ तो आपने मुझे रोक लेना है, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। कोई सवाल हो, कोई बात समझना है तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं रोक के। तो हमने एडवांस वर्डप्रेस इंजीनियरिंग बूट कैंप है, तो आप ये मंडे से फ्राइडे होगा 5 PM to 6 PM। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने बिल्कुल इसको फन की तरह लेके चलना है, कोई हमने प्रेशर नहीं लेना, और वैसे है भी इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और जो भी मसला होगा मैं आपका। जी जी, किसने इसका कुछ बोला? नाम एडवांस वर्डप्रेस है। तो ये जो है वो मतलब एडवांस लेवल की चीजें होंगी इसमें, या कोई भी इसको जिसको पहले नहीं आइडिया, फॉर एग्जांपल किसी को नहीं पता कि वर्डप्रेस क्या होती है, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, उसको समझ आ जाएंगी चीजें। जी जी मैम, बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा। और इसमें फिर एडवांस तक लेके जाएगा, तो कोई इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, कोई कोडिंग की नहीं। शुरू से सब कुछ पढ़ाया जाएगा और आप ले सकती हैं। एडवांस का मतलब ये है, एडवांस लेवल तक जाएगा ये। तो हाँ, अब हम इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस करते हैं। ये एक ठीक है। सीएमएस है। ठीक है। ये एक सीएमएस है, इसका मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख लें। कुछ भी आपको याद नहीं करना, बस आपने इसको अपने माइंड में बिठा लेना है, बस थोड़ा सा देख लेना है, ओवरव्यू कर लेना है। तो 43.5% वेबसाइट्स 2025 के हिसाब से वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। बाकी दूसरी टेक्नोलॉजीज पे बनी हुई हैं। और इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं कि क्योंकि ये सिंपल होता है, और आसानी से कोई भी बंदा ऐसे बना यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस वेबसाइट है, अपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है जो आप सबको ज़रूरत होगा, तो वो भी आप इससे बना सकते हैं। कोई स्टोर बनाना है तो किसी की भी आप कोई भी रिक्वायरमेंट इससे पूरी कर सकते हैं। और ये पीएचपी यूज़ करती है, इसे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी कहते हैं, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये। ठीक है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। सब कुछ हम पढ़ेंगे। अभी ये ओवरव्यू। तो अब आपको मैं बताता हूँ वर्डप्रेस और जो सादी वेब डेवलपमेंट होती है उसमें फ़र्क क्या है। तो इसमें हम थीम्स यूज़ करते हैं, मतलब जैसे कि उसमें आपको सब कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ता है। सब कुछ आपने थीम वगैरह, आप थीम ले भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्डप्रेस में थीम यूज़ होती हैं। तो आप वो थीम यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वो पहले से सब कुछ होता है, आपने अपना टेक्स्ट वगैरह, कलर्स वगैरह चेंज करने हैं। प्लगइन्स होती हैं, प्लगइन्स फंक्शनैलिटी के लिए होती हैं, और इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं। मतलब इसमें आपको कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे उसके बाद में हमें कोडिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा फीचर कोई डिमांड करे वो हम सब बनाना चाहिए, मतलब हम कस्टम कोडेड वेबसाइट बनाएंगे एक तरह से। ठीक है। और इसको टाइमली मेंटेन करना पड़ता है, मतलब कि इसमें प्लगइन्स थीम्स को अपडेट करना पड़ता है, वरना कभी कभार क्रैश हो जाता है। ये थोड़ी बहुत स्लो होती है आम वेब डेवलपमेंट से, क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत लोड ज़्यादा होता है। तो लेकिन आप इसे हम इसे भी ऑप्टिमाइज करना आखिर में जाके सीखेंगे। और इसमें मैं आपको डोमेन और होस्टिंग का भी फ़र्क बताऊंगा, कौन से कनेक्ट करना भी साथ में, ताकि आपको कोई मसला ना हो। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगा इसमें। तो जिनका नॉन कोडिंग बैकग्राउंड है उनके लिए ज़्यादा इजी है। और इसमें कुछ फॉर एग्जांपल थीम एरर भी आ जाता है, कोई एरर आ जाते हैं तो हम उसको भी हल करना सीखेंगे साथ ही। तो हमें नहीं पता होगा कब एरर आ जाएगा, किसी भी चीज़ से एरर आ सकता है, तो हम उसको सेट भी करेंगे और देखेंगे किस वजह से वो एरर आए। तो दूसरी तरफ वेब डेवलपमेंट है, उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और ये फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो मन स्टैक, मीन स्टैक, कोई भी स्टैक हो सकता है, तो वो हम उससे पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल होता है, कस्टमाइजेशन हम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस पे हमें थोड़ा टाइम भी लगता है, इसको याद सीखने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में। और ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इस पे हम ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, वेब डेवलपमेंट। एक पोर्टफोलियो है, तो अब उसको इस पे बनाने का कोई इतना फायदा नहीं है HTML CSS से बनाने का। तो आप उसे वर्डप्रेस से जल्दी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक फॉर एग्जांपल दराज जैसी ऐप बनानी है, या तो ज़्यादा स्केल उसे करना है, तो फिर आप उसको यूज़ करें, किसी स्टैक को यूज़ करके बनाएं। ठीक है।
तो अब हम CMS की बात की थी। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर होता है बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए एक वेबसाइट को, बिना किसी टेक्निकल या कोडिंग नॉलेज के। ठीक है, आपने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, शॉपिफाई का भी सुना होगा। तो शॉपिफाई भी CMS की कैटेगरी में आता है। विक्स हो गया, ये भी वर्ड, जब शॉपिफाई मशहूर हो रहा था तो ये भी साथ मशहूर हुआ था काफी। तो विक्स भी है, वेबफ्लो भी जानते होंगे आप, तो सब ये CMS है। तो इसमें मतलब कोडिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, और आप इससे आराम से वेबसाइट बना सकते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन ही है, मैं आपका इंट्रो भी लूंगा, ताकि हम पहले एक दूसरे को जान सकें कि कौन कौन सीखने आ रहा है, मतलब ताकि मैं अच्छी तरह सिखा भी सकूं आप सब लोगों को। तो आज हम कुछ डीप नहीं जाएंगे, कल से हम शुरू करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लेके चलूंगा। और अब हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट में थोड़ा फर्क मालूम कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है आगे जाके। क्योंकि हम बेसिकली हमने ये सीख करना नहीं है, लेकिन हमने इसको वर्डप्रेस में यूज़ करना है, तो वो आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आप इसकी सिर्फ समझेंगे कि है क्या और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी होती है, अगर आप उसकी बॉडी ले लें मेटल की, तो वो एक स्ट्रक्चर हो गया उसका। ठीक है, तो उसके वो मतलब कि ये स्ट्रक्चर के काम आता है। अभी हम एक एग्जांपल भी करेंगे लाइव, तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं इसे। तो ये कलर्स वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह, खूबसूरती वेबसाइट की बढ़ाने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल हमने इस पर कलर कर दिया, बस यही है इसमें। और जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनल बनाती है वेबसाइट को। जैसे इंजन है, अगर गाड़ी में इंजन ही नहीं होगा तो उसका फायदा ही नहीं है कोई। तो ये सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो अब हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। VS कोड आप सबने डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से, मैं आपको उसका लिंक भी दिखा दूंगा, डाउनलोड कैसे करना है ये भी बता दूंगा। अभी आपने बस समझना है, इसको मतलब सीरियस नहीं लेना, कल से मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसको समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर, डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी है क्या, और हम उसको देख सकें रियल में भी कि ये है कैसे। हमने जो 3 फाइल्स बना ली हैं, index.html, script.js और style.css। ठीक है, तो इधर से हम इसकी एब्रीवेशन से एक कोड निकालेंगे, इसे बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। और हम इसको हेडिंग दे देते हैं वेबसाइट की। ठीक है, और सिंपली हम इधर एक H1, इसका मतलब है हेडिंग 1, और सबसे बड़ी हेडिंग होती है ये एक वेब पेज के अंदर। और ये एक ही होती है यूजुअली। ठीक है, तो हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू HTML CSS JS, कुछ भी लिखते हैं आप, या वेलकम टू वर्डप्रेस कोर्स लिखते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही होगी, तो आपने यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर, इंटर करना है, इसको क्लिक करना है, और इधर इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, आपने इंस्टॉल कर लेना है, और आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कल हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। तो अभी हम इसको गो लाइव करते हैं। देखें, ये वेलकम टू वर्डप्रेस, अभी इस पे कोई ना कोई कलर है, सिर्फ एक टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट लिखा आ गया है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जैसे हम आई कोड गुरु लिखते हैं, आपको उसकी वेबसाइट से समझा देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल जैसे बस एक ये स्ट्रक्चर है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस पे जो कलर चेंज हुआ है, या पीछे बैकग्राउंड में पिक आई है, इसके पीछे ग्रीन कलर है, कोई भी कलर्स वगैरह सारे हम अब करना सीखेंगे। और ये वेलकम टू वर्डप्रेस लिख दिया। ठीक है, साथ में हम एक पी टैग लिख देते हैं। पी से मुराद पैराग्राफ है, इसमें आप पैराग्राफ लिखने के लिए कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। हम इधर कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, और सेव करने के लिए Ctrl+S यूज कर सकते हैं आप। हम्म,
अब हम एक बटन बना रहे हैं, तो अब मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से मैं आपको समझाऊंगा इस बटन का हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने एक बटन बनाया, हमने उसका टेक्स्ट लिख दिया क्लिक मी। देखें क्लिक मी, अब इसको करने पे कुछ हो नहीं रहा, हम चाहते हैं इसको करने पे कुछ हो भी सही। ठीक है, तो पहले हम थोड़े बहुत स्टाइल्स देख लेते हैं, हम स्टाइल कैसे करेंगे। हम्म, ये स्टाइल डॉट सी एस एस है, इसमें हम सी एस एस लिखेंगे। तो हम बॉडी को, ठीक है, मैंने ये लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये तो आप रोमन इंग्लिश बंदा पढ़ता है तो समझ आती है कि टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में। ठीक है, नहीं वो बल्कि एक और प्रॉपर्टी थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही। तो अभी इसको हम छोड़ते हैं। H1 है था हमारे पास, देखें H1 है ये यहाँ पे। तो H1, और हम इसका कलर कुछ रख देते हैं, जैसे पर्पल रख लेते हैं। ओ, फिर आपने स्टाइल शीट अटैच की है। मैं भूल गया। सॉरी, मैं भूल गया इधर नो स्टाइल शीट प्रॉब्लम। अटैच करने। ये लिंक करेंगे पहले हम इसको, ताकि HTML फाइल को पता हो कि स्टाइल को हमने इसे अटैच करना है, स्क्रिप्ट और जेएस को भी अटैच करेंगे साथ में। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो हाइपर रेफरेंस ये लिंक है, तो इसमें नाम सेम होना चाहिए। स्टाइल अगर आप एस लिख देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, तो नाम सेम होना चाहिए। बाकी अ, हमने इसको लिंक कर दिया, आप चेक करते हैं तो वो देखें, वो हो गया, पर्पल हो गया। तो अब हम इसमें इसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। वो छोटा हो गया क्योंकि वो पहले ही बहुत बड़ा था। आप देखिए, वो बड़ा हो गया, 70 पिक्सल्स कर दिया मैंने। तो इसी तरह हम पी को भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं कुछ। हम इस पर बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं, रेड, और साथ में कलर हम इसका ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक तो पहले से ही है। तो वो देखें, पूरी लाइन ब्लैक होती है। तो जाइए, और बाकी समझें, मतलब हम इसको आगे डिटेल में लेके चलेंगे। हम कुछ जैसे टेम्पलेट, कुछ डिज़ाइन होगा हमारे पास, तो हम उस डिज़ाइन को एक तरह से कॉपी करके कोड में लिखेंगे खुद से। ठीक है, तो हम वर्डप्रेस में करेंगे वो। तो अब हम इस पे आते हैं। इससे पहले मैं इसको लिंक कर लेता हूँ। इसको यूजली जो वो होती है ना, जावास्क्रिप्ट फाइल, उसको आखिर में बॉडी के ऊपर लिंक करते हैं, मतलब यहाँ हेड पे लिंक नहीं करते। तो हम यहाँ पे इसको लिंक कर देते हैं। ये लिंक हो गया, और यहाँ पे हम इसको आईडी, आईडी से मुराद उसे हम एक नाम दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब साथ में हम चाहते हैं कि जब हम उसे क्लिक करें तो एक हमारे पास टेक्स्ट कोई शो हो जाए। ठीक है, तो हम एक पहले पी लेते हैं, साथ में हम आईडी देते हैं ऐसे मैसेज की, कि हम बस हम नाम दे देंगे ये मैसेज है। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैटर नहीं करता। हम इसको इनलाइन डिस्प्ले नन। ठीक है, इससे अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है अभी। ठीक है, अब ये अगर हम ये हटा दें, सिंपल हमने एक पैराग्राफ में ये लिखा है और उसको उसका नाम दे दिया एक। ठीक है, यू क्लिक द बटन, वो पैराग्राफ पे हमने रेड लगाया हुआ था तो वो इसलिए इसको भी यूज कर रहा है। तो अब देखें, तो यू क्लिक द बटन नजर आ रहा है। अगर अब हम ये लिखेंगे जो स्टाइल, मतलब स्टाइल, आप इसको इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हैं। अलग से जाके मैं इसको मैसेज को भी स्टाइल दे सकता हूँ। डिस्प्ले मैंने उसे नन कर दिया, मतलब कि इसको दिखाएगा नहीं वो। ठीक है, अब वो गायब हो गया, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आप थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह करते हैं।
तो वो अब भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम इसको चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें तो ये वो हमें शो करे। तो अब हम इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे क्योंकि वो फंक्शनैलिटी के लिए होता है। तो अब हम सिंपल सी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे 2 लाइनों की, और वो हम जो चाहते हैं वो हम उसे करवाएंगे। इसका नाम देखने दें मुझे एक सेकंड। ये क्लिक बटन है। मैं पहले कोड लिख लूँ, फिर मैं आपको समझाता भी हूँ कि इसका हमने क्या यूज़ किया। थोड़ा बहुत समझ आएगा आपको, तो ज़रूरी नहीं है सारा समझ आए। देखिए, अब हमने इसको क्लिक किया तो उसने कह दिया कि भाई यू क्लिक द बटन। पहले तो वो वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। क्लिक मी से करने से वो क्लिक हो गया और उसने मैसेज शो कर दिया। तो इसमें ये क्या हुआ, हमने कहा कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने इधर आईडी यूज़ की थी, तो हमने कहा ये वाली आईडी आप ले आए, ठीक है। तो उसको मतलब ले लें, तो क्लिक बटन वाली आईडी थी, हमने से बताया कि ये वाला जो बटन है इसे आप स्टोर कर लें। तो जब हम क्लिक करें ऐड इवेंट लिस्टनर, तो इवेंट लिस्टनर से मुराद के वो हमें जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन क्लिक है, और फंक्शन ये होगा कि वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो देखें वो मैसेज ये था। फिर हमने दोबारा किया डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज को, तो फिर वो उसको डिस्प्ले करेगा। पहले हमने डिस्प्ले उसको नन किया था, ठीक है। तो ब्लॉक स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक करने से वो शो हो गया। तो सिंपल सा है, मतलब आपको समझाने के लिए कि मतलब ये फंक्शनैलिटी है। या जैसे आप इधर जाएंगे तो आप एक फॉर्म सबमिट करके वो फिल करेंगे और आप उसे सेंड करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, किसकी ईमेल पर जाएगा या कहाँ भी जाएगा, या डेटाबेस में स्टोर होगा। तो वो एक तरह से ये काम करती है फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब बाकी अब ओवरव्यू देख लें। बाकी फिर हम सवाल जवाब करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, फिर हम कल से थोड़ा डीप जाएंगे इसके अंदर। तो फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट होता है। बैक एंड आप हम जिसमें वर्डप्रेस में PHP यूज करेंगे, और उसमें MySQL भी होगा। और फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड को कंबाइन कर देंगे तो फुल स्टैक बन जाएगा। तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट में मेनली फ्रंट एंड ये चीज़ें यूज होती हैं, जावास्क्रिप्ट नहीं होती यूज। विद PHP उसकी जगह PHP यूज होती है, और पूरा हम उसे PHP से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, सारे अपना बारी बारी माइक खोलें, अपने बारे में बताएं, और आपको आप क्यों ये ले रहे हैं वर्डप्रेस का कोर्स, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सब बारी बारी माइक खोलें और बताएं अपने बारे में। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर क्या हम कंटेंट डिस्कस कर सकते हैं, लाइक जो हम इस टोटल कोर्स में कवर करेंगे, ताकि सबको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली हम क्या क्या कवर हाँ, वो भी करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं, फिर ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स में वो कर लेंगे। ओके सर। तो हम वीक 1 में जो हमने कवर कर लिया डे 1 का, तो कल हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करेंगे। मैं आपको एक डोमेन और होस्टिंग का बताऊंगा कि ये कैसे दो अलग जगह से हम डोमेन और होस्टिंग होगी हमारी, हम उसे आपस में कनेक्ट करेंगे। और HTML CSS को हम साथ लेके चलेंगे कल भी।
तो फिर परसों हम देखेंगे वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें हेडर होता है, फुटर होता है, मेन सेक्शन होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें एसईओ के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी बस। और कल हम थीम्स इंस्टॉलेशन के बाद कल हम थीम्स देखेंगे, थीम्स क्या होती हैं। और मैं आपको प्लगइन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। एलिमेंटर एक प्लगइन है जिससे हम वेबसाइट को बना सकते हैं बिना कोडिंग के। तो और हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बैकअप। तो आपको जब भी वेबसाइट बनानी है तो उसे बैकअप ज़रूर करना है, तो उसके लिए प्लगइन यूज़ करेंगे। तो आप मैनुअल बैकअप भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए बैकअप करता रहेगा। गूगल ड्राइव पे आप इसे बैकअप करवा सकते हैं। फिर कल हम देखेंगे पेजेस कैसे बनाने हैं बाद में डे 3 पे। और एक लैंडिंग पेज बनाने की कोशिश करेंगे साथ में। तो हम आपको भी मैं दूंगा, आपने भी बनाना है, और मैं भी बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हम गोल्डन रेशियो के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी रेशियो है जिससे आप अपना डिज़ाइन है जो उसको परफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम शॉर्ट कोड्स के बारे में बात करेंगे और उनकी टाइप्स के बारे में, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर वर्डप्रेस सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले इन चीज़ों को हल्का हल्का टच करेंगे, फिर हम उसको यूज़ भी करेंगे, ताकि मतलब कि मैं आपको सिर्फ दिखा के पढ़ा नहीं दूंगा, आपको करके दिखाऊंगा। मेरे मेरे साथ सामने मसले आएंगे, मैं उनको सॉल्व करूंगा। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, तो जो मसले आपको आएंगे आप शेयर कर सकते हैं, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सिक्योरिटी में इस दिन हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेन सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। और हम एक लॉगिन साइन अप पेज भी बनाएंगे शॉर्ट कोड से। हम किसी प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद कोड लिखेंगे। तो कोड आपको समझाऊंगा और शॉर्ट कोड को यूज़ करना भी सिखाऊंगा। फिर हम इंटरनलाइजेशन और लोकलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद थीम्स पढ़ेंगे कि थीम में आप थीम डेवलप कैसे कर सकते हैं अपनी थीम। और उसकी जो कोई टाइप्स होती हैं, क्लासिक थीम्स होती हैं, ठीक है। और टेम्पलेट्स बनाएंगे, थीम को फंक्शनल बनाएंगे कि एरर कॉज ना करे वो बाकी चीज़ों के साथ। तो अक्सर थीम्स ना प्लगइन के साथ एरर कर देती हैं, या प्लगइन्स एक दूसरे के साथ एरर आपको शो कर सकती हैं। तो फिर आपने उसको फाइंड आउट करना है एरर को, क्योंकि ये आपको बताएगा नहीं कि किस वजह से एरर आ रहा है। तो उसके बाद हम प्लगइन्स बनाना भी सीखेंगे, कोई सिंपल सी प्लगइन बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और हम उसके बाद उसको के मतलब के प्लगइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। कल आपको आइडिया होगा कि मैं जब प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करूंगा ना परसों, तो फिर आपको आइडिया होगा कि हम वो प्लगइन भी बना के दिखाएंगे। और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी फाइल ज़रूरी हैं, और क्या उसमें लिखना है, ठीक है। एक तरह से स्टार्टर कोड मैं आपको दूंगा। उसके बाद हम एपीआईज पढ़ेंगे। और इसमें हम डेटाबेस एपीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक शुरू हो जाएंगे उस वक्त। तो साथ साथ हमें आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा। तो आप हफ्ते में उसे एक कोई वेबसाइट बना के दे सकते हैं, या उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी कहूँगा तो वो बना के खुद ही दे सकते हैं, मैं देख लूंगा। साथ में हम कस्टम पोस्ट टाइप्स, पोस्ट कैसे करते हैं, पोस्ट की टाइप्स होती हैं तो वो भी पढ़ेंगे। एजेक्स और जे क्यूरी पढ़ेंगे। और कौन शेड्यूलिंग होती है कि मतलब वर्डप्रेस को आप शेड्यूल कर देते हैं, कोई भी टास्क वो अपने आप कर देता है, ठीक है। एक टास्क को शेड्यूल करना है, वो हम कौन जॉब बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो फिर मैं आपको एक प्लगइन के जरिए आखिर में जब हमारा लास्ट वीक चल रहा होगा, तो एक प्लगइन के जरिए पूरी, अगर आपने किसी कस्टमर को कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है तो उसके पास एक डैशबोर्ड तो होना चाहिए उसके ऑर्डर्स के लिए, या जो भी चीज़ है। तो वो एडमिन मैं आपको डैशबोर्ड कस्टमाइज करना सिखाऊंगा, ठीक है। और ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं वर्डप्रेस पे, अगर आपको कहते हैं कि भाई ऑन पेज एसईओ करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे। कि आपको टेक्स्ट प्रोवाइड हो तो आप ऑन पेज एसईओ कैसे करेंगे। फिर हम अगले दिन स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। और फिर मैं आखिर में आपको ये भी सुनाऊंगा, बताऊंगा कि पब्लिश कैसे करते हैं डोमेन पे ये सारा कुछ जो आपने बनाया है। और उसको मेंटेन करने के लिए क्या आपको करना चाहिए। एक टूल है, उससे जरिए आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो अपने ऑटोमेटिकली मेंटेन करता रहेगा, ठीक है। और पावर ऑफ वर्डप्रेस भी बताऊंगा आपको साथ में। ये कुछ लिंक्स हैं, आप डाउनलोड कर लें। लोकल डब्ल्यूपी आप डाउनलोड कर लें, और मैं आपको सारे खोल। ये लोकल डब्ल्यूपी है, तो इस पे हम लोकली वर्डप्रेस को चलाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डोमेन और होस्टिंग हो। एक सेकेंड, ये ऊपर से ना मुझे वो तंग कर रहा है। हम्म, तो ये हम इसको लोकली वर्डप्रेस को चलाएंगे, ठीक है।
और इसके लिए आपको कोई डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डोमेन होस्टिंग का एक्सपीरियंस मैं आपको करा दूंगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, यार जी जी। सर काइंडली जो लिंक्स आप ओपन कर रहे हैं ना वो चैट में भी शेयर कर दें साथ साथ, ताकि सब डाउनलोड कर लें उसको। ठीक है। मैं तो ये लोकल डब्ल्यूपी उसके लिए हम वर्डप्रेस के लिए यूज़ करेंगे। और विजुअल स्टूडियो हम अभी के लिए HTML CSS थोड़ी बहुत सीखने के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी। तो वो हम इस कोड एडिटर एडिटर की मदद से करेंगे। डाउनलोड करना है, सिंपली कुछ भी नहीं है इसमें। और इंस्टॉल कर लें, और इसमें भी डाउनलोड नाम लिखें, अपना ईमेल लिखें, और प्लेटफॉर्म जो भी है वो लिखें, और फ्रीलांसर लिखते हैं, कुछ भी लिख के डाउनलोड हो जाएगा ये भी। और इस पे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो इसके जरिए हम चेक करके हम सारे मसले हल करेंगे, वेबसाइट के की स्पीड को भी मद्देनजर रखेंगे। तो अभी ये फेल आ रही है, कभी कभार आ जाती है, तो इसमें इश्यू नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और वेबसाइट। तो ये हमें आइडिया देगा कि मोबाइल पे कितनी स्पीड आ रही है और डेस्कटॉप पे कितनी स्पीड आ रही है। तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने बनाई थी। तो इसमें भी मैंने सब कुछ खुद बनाया था। एक आप प्लगइन्स की वजह से यूज़ करके ना फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम हर हर चीज़ खुद बनाएं। देखें ये परफॉर्मेंस आ गई है, 81 आ रही है फ़ोन पे। ठीक है, 92 SU है। बाकी चीज़ें इसने डिस्प्ले कर दी हैं, जो मसले हैं वो ये इधर डिस्प्ले करेगा। तो हम उसे भी उस दिन सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। और डेस्कटॉप पे इतनी परफॉर्मेंस है, तो हो जाएगा। इजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये बहुत आसान है। तो इसका मेन मकसद ही ये है कि नॉन कोडिंग जिसको कोड करना नहीं आता तो वो सीखेगा, लेकिन हम इसको एडवांस लेवल तक सीखेंगे। फिर आपको कोई भी वेबसाइट आपको कहे बनाने के लिए तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई भी डिमांड हो उसकी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की तरफ, और आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं सारे बारी बारी, और अपने बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपना सब जो है ना बारी बारी इंट्रोडक्शन दें। सर रिहाना आपका नेम कॉल करते हैं और फिर आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, और आपका क्या गोल है। अब्दुल्ला जमील, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है वालेकुम। मेरी? जी जी, आ रही। यस सर। मैं ना फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, लेकिन बैक एंड भी कर लेता हूँ। अच्छा ही। वर्डप्रेस का लेक्चर लेने में बैठा हुआ था फ्री, तो मैंने कहा अच्छा लेक्चर ले लूँ जाके वैसे। अच्छा अच्छा, ठीक हो और क्वेश्चन है उसमें? गया। जी जी, पूछे। नहीं, ये वर्डप्रेस में और ये दो दूसरे कोडिंग के साथ वेबसाइट बनती है, इसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें बेसिकली यही फर्क है कि उसमें आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है। मतलब इसमें नॉन कोडिंग के नो जिसको कोडिंग नहीं आती तो वो वर्डप्रेस को यूज़ करके वेबसाइट बना सकता है। तो इसका मेन मकसद ये है। लेकिन आपकी ये जो वेबसाइट की मतलब जो कॉज है उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। मेन डिफरेंस तो ये है कि वो कोडिंग से बनती है, उसमें आपको HTML CSS फ्रंट एंड का सारा नॉलेज होना चाहिए। अगर बैकएंड आपने यूज़ करना है तो उसका नॉलेज होना चाहिए। और साथ में वर्डप्रेस में यह है कि आपको बैकएंड का नॉलेज नहीं भी है तो वो आधा काम आपके प्लगइन्स कर देंगी। बाकी थीम आपके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसे बस अपने टेक्स्ट लिखें और यूज़ कर लें वर्डप्रेस को। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। तो ये इजी है उसके वेब वेब डेवलपमेंट जो सिंपल होती है उससे इजी है। लेकिन यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। कोडिंग की निस्बत से ये वर्डप्रेस इजी है। जी, मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कोडिंग की निस्बत से वर्डप्रेस इजी है नॉन कोडर्स के लिए। हाँ जी, इजी है। ठीक उसके निस्बत इजी है। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक। अभी आप अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं फिलहाल बैचलर कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में, और साथ मैंने वर्डप्रेस डिजाइनिंग सीखी है, तो मैं थोड़ी सी कोडिंग वगैरह सीखना चाह रही थी, इस वजह से मैंने कोर्स ज्वाइन किया है वाला। ठीक है। तो वर्डप्रेस का आपको नॉलेज है पहले?
थोड़ा हाँ बहुत? जी, वर्डप्रेस का नॉलेज है। जी। ठीक होगा। ठीक है। अहमद, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सो मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ अभी। वैसे फ़िलहाल पाइथन जैंगो पे काम कर रहा हूँ। और सही। वर्डप्रेस मैंने कहा चले एक नई चीज़ है, इसको ट्राई करके आई कोड गुरु पे मैं डीएसए के और उसके सेशन जैसे ले रहा हूँ, तो मैंने कहा ये भी लर्न कर लेते साथ। जी बिल्कुल अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। अनम, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। अनम, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर रियान, आपकी आवाज़ आ रही है, आप आगे मूव कर सकते हैं। गुल, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। वालेकुम सलाम। आवाज़ आपकी बिल्कुल स्लो आ रही है। हेलो आ, जी जी, आप बोलें। आवाज़ आपकी बिल्कुल बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा माइक करीब करें। सर, मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ और जी मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर की है, और इसके अलावा मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, सही हो गया। जिसपे फेसबुक एड्स और गूगल एड्स, इसपे मुझे एक्सपर्टीज है। और वो वर्डप्रेस में मैंने कुछ नहीं किया स्टार्ट। ठीक है, मतलब ठीक है, आप सीख जाएंगे, बेसिक कोई मसला नहीं है। आप रोज़ आएँ और लेक्चर लें तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। इफ्तिखार अहमद, आप अपना इंट्रोडक्शन दें काइंडली। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी बेसिकली टेलीकॉम फील्ड है और मैं न्यू हूँ सॉफ्टवेयर फील्ड में। और मेरा क्लास अटेंड करने का पर्पस ये है कि मैं जस्ट लर्न करना चाह रहा हूँ, जस्ट नो हाउ के क्या चीज़ें हैं और क्या टर्म्स हैं और कैसे होता है ये सारी चीज़। जी बिल्कुल सही है। आपको थोड़ा इजी भी लगेगा, शुरू में है तो इतना कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। तो बस आप रेगुलर रहेंगे तो बिल्कुल आप सीख जाएंगे। और आप इस लेवल तक सीखेंगे, कोई भी आप पे वेबसाइट आप बना सकते हैं, मतलब आपको हर किस्म की वेबसाइट बनाना आ जाएगी, जो भी आपको डिमांड हो। जी इंशाल्लाह, थैंक यू। थैंक। जवेरिया खालिद, आप अपना इंट्रोडक्शन दें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं एमएस कर रही हूँ और साथ में टीचिंग के साथ अफिलिएटेड हूँ। सर वर्ड प्रेस मैंने मतलब बीएस के दौरान भी और एमएस के दौरान भी कभी सीखा नहीं, और टाइम भी नहीं कभी मिला। लेकिन अभी क्योंकि मैं ग्रुप में ऐड थी तो ये लिंक आया वर्ड प्रेस का, तो मैंने ज्वाइन किया। तो एक्चुअली मैं सीखना चाहती हूँ ये। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये सीखने के बाद हमें कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ इससे रेलिवेंट कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लाइक ऑनलाइन? मैम, आप फाइवर पे, अपवर्क पे आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। उधर कंपटीशन हाई है अभी के लिए, तो वो उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप इससे काबिल हो जाएंगे कि कभी वेबसाइट बना सकते हैं आप। लोकल वो वर्क भी ले सकती हैं, मतलब कि लोगों को मैसेज पे रीच आउट करके, या इंटरनेशनल जी लोगों को जी। मैसेज पे रीच आउट करके, तो आप इस तरह क्लाइंट्स ले सकती हैं। ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। जी जी। अ, ये सब के लिए मेनली ये जो सा हमारे पास बूट कैंप चल रहा है, ये डब्ल्यूपी ब्रिगेड के साथ चल रहा है, उनकी कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हाउस है इन सियालकोट। तो जो मेंबर्स अपना काम फुली कंप्लीटली करते हैं ना, और उन्हें लाइक ये पता चल जाता है कैसे वेबसाइट बनानी है फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, तो उन्हें जो है वहां पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप अगर रेगुलर रहेंगे, काम करते रहेंगे, अपना सारा काम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, समझ आ जाएगी, तो वहां पे भी आप एज इंटर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी, सर ने बहुत ओके, थैंक यू अच्छा सर। वैलिड पॉइंट ऐड किया। मैं भी चलाना, आप अपना इंट्रोडक्शन दें।
निम्रा, आप अपना इंट्रोडक्शन देते। सायरा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें काइंडली। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सायरा है और मैं डॉक्टर हूँ और वाले मैं हाई कोर्ट पे काफी टाइम से ही हूँ, लेकिन मुझे ये सारी चीजें जो थी सुपरफिशियली मुझे पता चल गई भी थी। और मैं अभी लाइक उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मतलब एडमिशन के प्रोसेस में पहुंच चुकी हुई हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मुझे सुपरफिशियली बहुत अच्छे से पता चल गई थी। लाइक थियोरेटिकल नॉलेज मेरे पास बहुत अच्छी है, हैकाथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा कोडिंग का एक्सपीरियंस चाहिए था और थोड़ा सा ये चीजें चाहिए कि कोडिंग कैसे करते हैं, कैसे। बस इसलिए मैं वेब डेवलपमेंट वाली क्लास ले रही हूँ। जेनेटिव एआई वाली भी ली हुई है, पहले पढ़ाया भी हुआ है और अब यहाँ पे वर्डप्रेस में। जी, बिल्कुल सही। आप बात पे जा रही हैं, तो इंशाल्लाह आप अगर रेगुलर रहेंगी तो बिल्कुल आप सारा कुछ सीख जाएंगी और वर्डप्रेस भी अच्छी तरह आपको आ जाएगा। साकिब महमूद, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। वारिस, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बैचलर किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ। मैं अभी तो मन पे काम कर रहा हूँ और पहले मेरे पास सर्टिफिकेशंस भी है वर्डप्रेस की 2021 से। मतलब मुझे वर्डप्रेस आती है। मतलब मैं प्रॉब्लम अब ये है कि मैंने गिग्स भी बनाई हुई हैं तकरीबन ज़्यादा अरसे से, और क्लाइंट नहीं मतलब पिच हो रहा। तो आप अभी इस कोर्स को लें और साथ में जैसे सर तला ने बताया कि डब्ल्यू ब्रिगेड के सॉफ्टवेयर हाउस में भी आप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोर्स को अच्छी तरह कवर कर लें तो उसमें भी अप्लाई करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कोई भी होती है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे हमेशा रिमोट ट्राई। रिमोट अवेलेबल है इनके पास सर डब्ल्यूपी ब्रिगेड सरतला का? गाइड करेंगे ये। सरतला प्लीज गाइड। मेनली इट डिपेंड्स, बट अभी राइट नो जो है वो ऑन साइट ही है, लेकिन ये डिपेंड एक्चुअली करता है कि एक्चुअली मैं अभी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं रिमोट ऑप्शन फाइंड आउट कर रहा था। जी सर, कुछ जो सी जॉब रिमोट्स भी हैं, ठीक है, रिमोट के अंदर भी हैं और कुछ ऑन साइट भी हैं। तो मेनली ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट किस पॉइंट ऑफ व्यू पे लाइक कहाँ करके एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है। तो ओके ये सर, चीज़ डिपेंड करती है। थैंक यू। तो अगर आप किसी का कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। अगर माइक का इशू है तो बेशक चैट में लिखते हैं, मैं चैट भी पढ़ रहा अस्सलाम वालेकुम। हूँ। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे पूछ रहे थे कि बेसिक से करवाएंगे, जी जी, क्योंकि मैं बेसिक्स। हाँ, क्योंकि अब मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, वर्डप्रेस का भी और वेब डेवलपमेंट का। सही, तो शुरू से होगा, आप टेंशन ना लें। बिल्कुल जी शुरू से ही पढ़ाया। आज मैंने HTML CSS पढ़ाई है, तो जी। थोड़ा बहुत आइडिया इंट्रोडक्शन है। तो कल से जो आउटलाइन है तो वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस तक जाएगी। ओके सर। ठीक। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो करें। सर आज ये पहला दिन था इस कोर्स का? हाँ जी, हाँ जी, पहला दिन था। ठीक। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। और आपको समझ आई जो मैंने आज पढ़ाया है तो यस लिखें, मुझे बताएं चैट में कि किसको समझ आ गया, जिसने लेक्चर लिया है। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो वर्डप्रेस पे और काम कर रहे हैं लाइक, बट वो साथ लाइक एसईओ भी उन्होंने की हुई है और एसईओ भी वो सर्विस देते हैं। लाइक कोई भी वेबसाइट हो ना, तो लाइक उसके लिए एसईओ भी हमें आनी चाहिए या ओनली वर्डप्रेस से भी लाइक काम चल जाता तो बेसिकली एसईओ अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो एसईओ मैं आपको सिखा दूंगा, थोड़े बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि एसईओ वर्डप्रेस में करते कैसे हैं। ऑन पेज एसईओ की बात मैं आपको समझाऊंगा। और जो ऑफ पेज होती है वो, उसमें बैक लिंक्स होते हैं,
ठीक है, तो वो ऐड करने होते हैं, वो ऑफ पेज ऐसी होती है। ऑन पेज ऐसी को मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कैसे आपने ऑन पेज ऐसी थोड़ी बहुत करनी है और कैसे उसको वर्डप्रेस में ऐड करना है। तो मतलब ये डिफरेंट फील्ड है। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एसईओ भी आपको आनी चाहिए। अगर आप सीख लेंगे तो कोई इतनी बड़ी कोई इस तरह हाई टेक स्किल नहीं है, तो आप कुछ दिनों में ये भी सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूर सिखा दूंगा कि वर्डप्रेस में कैसे ऑन पेज एसईओ को यूज़ करके आप लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं, और जो टेक्स्ट है उसको कहाँ पेस्ट करना है ताकि एसईओ में काउंट हो। और मैं आपको गूगल पे सबमिट भी करना सिखा दूंगा अपने पेज, ताकि वो उनको क्रॉल करके ऊपर शो करे रैंक पे। तो वो भी मैं आपको लास्ट वीक में सिखा दूंगा। क्लियर हो गया? जी जी सर, शुक्रिया। ठीक। तो किसी का कोई और क्वेश्चन हो? आज इंट्रोडक्शन था तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग किस बैकग्राउंड से आए हैं और मैं किस तरह पढ़ाऊँ कल, ताकि मैं किस तरह आपको लेकर चलूँ सबको साथ। तो मैं होप करता हूँ आप सब कल भी आएंगे और सीखने के लिए। तो आप बेफिक्र हो जाएं कि आपको थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा। बेसिक आज थोड़ा बहुत बोरिंग लगा हो, क्योंकि कल से तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल जब आप कोई चीज़ बनाएंगे अपने हाथों से खुद, तो आपको मज़ा आएगा फिर बना के। तो फिर आपका दिल करेगा मैं उसमें और अंदर डीप जाऊं। ठीक है, तो हम इसको फन फन वे में लेके चलेंगे। कोई इतना इशू भी नहीं है इसका, और इजी है, आप बिल्कुल टेंशन भी ना लें। और कोई सवाल हो तो आप स्लैक पे भी पूछ सकते हैं। सर चला, अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं या बाद में करना है? जी सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन वाइंड अप। तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें आप। वरना हम फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे 5 to 6 PM पे। और मैं आपको कल हमारे साथ अली तारिक भी होंगे, आज वो नहीं आ सके। तो वो भी मेरे साथ पढ़ाएंगे आप सबको। तो कोई भी सवाल हो तो स्लैक पे पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा वहाँ पे। और कोई बात हो तो आप मेरे लिंक्डइन पे या मुझे डायरेक्टली उधर भी मैसेज कर सकते हैं स्लैक पे। तो मैं आपको जवाब भी दे दूंगा। ठीक हो गया? जी, 5 PM to 6 PM, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं। शाजिल, करते हैं रिकॉर्डिंग बंद। Okay, everyone. Thank you for attending the session. Allah Hafiz. Allah Hafiz.